तो आज से करीब 2 महीने बाद जापान के अंदर होने वाला है एनिमे जापान 2026 का इवेंट, जो यहाँ पे 28 से लेके 29 मार्च के बीच में होगा। एंड अगर आप लोगों को कोई भी आइडिया नहीं है कि इस इवेंट के अंदर होता क्या है, सो बेसिकली अगर आप लोग इस चैनल पे बहुत टाइम से जुड़े हुए हो तो आप लोग याद होगा कि कुछ टाइम पहले हम लोगों ने जंप फेस्टा के बारे में बात किया था। सो ये बेसिकली उसी टाइप का इवेंट होने वाला है, जहाँ पे इस इवेंट के अंदर भी हम लोगों को काफी सारी एनिमे न्यूज मिलेगी। बट एग्जैक्टली कौन कौन सी एनिमे न्यूज हमें मिलेगी उसके बारे में मैंने आप लोगों को कुछ टाइम पहले बताया था कि इसका जो लाइनअप है वो यहाँ पे 16 जनवरी यानी आज के दिन रिवील होने वाला था। सो फाइनली यहाँ पे लाइनअप को ऑफिशियली तौर पे रिवील कर दिया गया है। एंड इस इवेंट के अंदर भी हम लोग को 4 स्टेजेस देखने मिलेंगे, जिसमें यहाँ पे रेड, ग्रीन, ब्लू स्टेज भी शामिल होंगे। तो यहाँ पे कौन से एनिमे को कौन सा स्टेज मिला है, किसको लेकर हमें अपडेट मिलेगा, उन सभी के बारे में अगर आप लोग जानना है तो आप लोग इस वीडियो को बस शुरू से लेकर आखिर तक देखो। एंड यहाँ पे अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले स्टेज के बारे में बात करें तो वो आता है अपना ब्लू स्टेज, जो वैसे तो ये स्टेज भी इंपॉर्टेंट होता है, बट हाँ बाकी स्टेज के कंपैरिजन में ये इतना कुछ खास नहीं होता है, लेकिन स्टिल आप लोगों को इसके अंदर भी अपडेट मिलेगा। एंड ब्लू स्टेज के अंदर कौन कौन से एनिमे को पैनल मिला है। सो फर्स्ट डे के दिन यहाँ पे मेडलिस्ट, सेंटेंस टू बी अ हीरो, नेटफ्लिक्स का स्पेशल स्टेज, स्मोकिंग बिहाइंड द सुपरमार्केट विथ यू एंड माओ। एंड साथ ही में एनिमे जापान न्यू क्रिएटर अवार्ड 2026 को यहाँ पे स्टेज मिला है। एंड इसके बाद यहाँ पे डे 2 के ऊपर बढ़े। सो डे 2 में यहाँ पे समुराई ट्रूपर्स, फिर इसके बाद द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रूटीन का सीजन 2, फिर स्पार्क्स ऑफ टुमारो एंड फिर मैजिकल सिस्टर्स एंड फिर यहाँ पे सर्जेंट फ्रॉक की मूवी। इनको लेकर यहाँ पे आप लोगों को न्यू ट्रेलर, न्यू अपडेट सब मिलेगा। जिसपे चलो यहाँ पे मैंने आप लोगों को ब्लू स्टेज के डे 1, डे 2 दोनों के बारे में बता दिया। बट अब हम लोग ब्लू स्टेज के बाद बड़े बेटर स्टेज पर, तो वो आता है अपना ग्रीन स्टेज। एंड हाँ, इस बार का जो ग्रीन स्टेज होने वाला है वो यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर हमें काफी सारी बड़ी बड़ी एनिमे न्यूज मिलेगी। लाइक यहाँ पे डे 1 के ग्रीन स्टेज से स्टार्ट करें। सो पहला अपना मोशुकु टेंसेई जॉबलेस रीइंकार्नेशन सीजन 3, एंड फिर उसके बाद असेंडेंस ऑफ ए बुक वॉर्म, एंड फिर आलिया समटाइम्स हाइड्स हर फीलिंग इन रशियन का सीजन 2, एंड फिर आई गॉट ए सीड स्किल इन अनदर वर्ल्ड, और इसके अलावा फेथ ग्रैंड ऑर्डर, और यहाँ पे मिशन यूसाकुरा फैमिली का सीजन 2। इन एनिमेस को लेकर आप लोगों को डे 1 के दिन न्यू अपडेट, न्यू ट्रेलर देखने मिलेगा। एंड फिर उसके बाद डे 2 पे बढ़े तो डे 2 में यहाँ पे ग्रीन स्टेज पर उस एनिमे को स्टेज मिला है जिसकी अपडेट का इंतजार आप लोग काफी टाइम से कर रहे हो। एंड मैं बात कर रहा हूँ द इमिनेंस इन शैडो की मूवी के बारे में। जिसका नाम सुनकर ही अगर आप लोग खुश हो चुके हो तो मैं बताना चाहूंगा कि इसकी एक मूवी अनाउंस हुई थी, जिसको लेकर बहुत सालों से कोई अपडेट ही नहीं मिला था। बट फाइनली इस मूवी को लेकर अब हम लोग को अपडेट मिलने वाला है, जहाँ पे इमिनेंस इन शैडो लॉस्ट एकोस की जो मूवी होने वाली है उसकी जो एक्चुअल इन्फो होने वाली है वो हम लोग को इस इवेंट के डे 2 में सुनने को मिलेगी, जहाँ पे फाइनली हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग को न्यू ट्रेलर एंड साथ ही में रिलीज डेट जानने को मिल जाए। तो यहाँ पे जितने भी इमिनेंस इन शैडो के फैन है वो लोग यहाँ पे अब एक्साइटेड हो सकते हो। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे द रैम्पार्ट्स ऑफ आइस, एंड फिर मैरिज टॉक्सिन, एंड फिर रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ ए डियर फ्रेंड, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट डॉक्टर स्टोन साइंस फ्यूचर। यहाँ पे इन एनिमेस का हमें न्यू ट्रेलर एंड इनकी न्यू अपडेट जानने को मिलेगी। जहाँ पे सच कहूँ तो यहाँ पे मैं रास्कल डज नॉट ड्रीम की फाइनल मूवी के न्यू ट्रेलर को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज पिछले बार रास्कल डज नॉट ड्रीम का जो सीजन 2 आया था उसका न्यू ट्रेलर भी यहाँ पे एनिमे जापान इवेंट में रिवील हुआ था। सो इस बार के इवेंट में भी हम लोग न्यू ट्रेलर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो देख के लगता है कि जो ग्रीन स्टेज होने वाला है वो यहाँ पे बहुत सारे एनिमे फैंस को खुश करने वाला है। बट अब यहाँ पे ग्रीन स्टेज से भी हटकर सबसे बड़े स्टेज के बारे में बात करें तो वो आता है अपना रेड स्टेज। एंड हाँ, रेड स्टेज यहाँ पे मेन स्टेज की तरह कंसीडर किया जाता है, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े एनिमे न्यूज मिलती है। लाइक रेड स्टेज के डे 1 के बारे में बात करें तो फर्स्ट डे के दिन इज द ऑर्डर ए रैबिट द मूवी, इसका अपडेट मिलेगा। फिर एमएजे विजिलेंटिस का अपडेट मिलेगा। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे डीमन स्लेयर किमित्सु नो याइबा का भी अपडेट हमें मिलने वाला है, जहाँ पे इस स्टेज के अंदर ऑब्वियसली इन्फिनिटी कैसल को मेंशन किया गया है। एंड मैं जानता हूँ यहाँ पे यूफोटेबल वाले अपडेट देने के नाम पे बहुत ज्यादा कंजूस हैं। एंड वो लोग यहाँ पे डीमन स्लेयर की सेकंड मूवी का कोई अपडेट देंगे या नहीं उसकी यहाँ पे कोई गारंटी तो नहीं है, बट हाँ होप जरूर है। इसलिए आप लोग होप रख सकते हो कि हम लोग को सेकंड मूवी का अपडेट इस इवेंट में मिल जाए। बट इसके बाद नेक्स्ट एनीमे आता है इनहेरिट द विंड्स, फिर आता है अपना जुजुत्सु काइसेन का एनीमे, जिसमें यहाँ पे कलिंग गेम्स को फीचर किया जाएगा। एंड पार्ट 1 भी इस टाइम तक एंड हो जाएगा। सो मोस्ट लाइकली हम लोग को पार्ट 2 की न्यूज मिल सकती है। तो हाँ, जेजेके सीजन 3 का पार्ट 2 कब तक आएगा तो उसके बारे में आप लोगों को एनीमे जापान इवेंट में पता चल जाएगा। एंड फिर उसके बाद मैजिक नाइट रे अर्थ, एंड फिर स्टील बॉल रन एनीमे का जो अपडेट होने वाला है वो भी हमें मिल जाएगा। एंड फिर डे 1 का जो लास्ट अपडेट आता है वो आता है अपने वन पीस को लेकर, जिसके एल्बाफ आर्क का न्यू ट्रेलर हमें देखने मिलेगा इस इवेंट के अंदर। एंड होपफुली उसके अंदर यहाँ पे एनिमेशन को और भी ज्यादा इंप्रूव कर दिया जाए। बाकी यहाँ पे मैं जानता हूँ कि काफी सारे लोग पूछेंगे कि क्या यहाँ पे वन पीस रीमेक को अपडेट मिलेगा या नहीं। सो देखो, वन पीस रीमेक को लेकर कोई भी चीजें मेंशन नहीं की गई है। एंड वन पीस रीमेक को लेकर कोई अपडेट मिलेगा या नहीं उसकी यहाँ पे मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ। मोस्ट लाइकली आप लोगों को नेक्स्ट जंप फेस्टा का इंतजार करना होगा।
होगा। अब हालांकि आप लोग होप रखना चाहो तो होप रख सकते हो, बट अब यहाँ पे रेड स्टेज के डे 2 पे बढ़े। सो डे 2 यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है अपने ओशिनोको के साथ, जहाँ पे मोस्ट लाइकली हमें ओशिनोको का जो फाइनल सीजन होने वाला है उसको लेकर अपडेट मिल सकता है। एंड फिर उसके बाद रीजीरो का जो सीजन 4 होने वाला है उसका भी ट्रेलर देखने मिल जाए। एंड फिर यहाँ पे द इर्रेगुलर एट मैजिक हाई स्कूल की जो मूवी होने वाली है उसकी न्यूज मिलेगी। एंड फिर डेमंस ऑफ द शैडो रेल्म का जो एनिमे होने वाला है उसका भी अपडेट मिलेगा। एंड फिर फ्रेरेंट बियॉन्ड जर्नीज एंड को भी सीजन 2 मिला है। एंड लास्ट स्टेज आता है अपने सॉन्ड इफोनियम की फाइनल मूवी को, जिसका न्यू अपडेट न्यू ट्रेलर वगैरह देखने में मिल सकता है। एंड अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को तीनों स्टेज के बारे में बता दिया है। एंड अगर आप लोग अब ये सोच रहे होगे कि अब ये इवेंट यहीं पे खत्म हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी एक स्पेशल स्टेज के बारे में बात करना बाकी है। एंड मैं बात कर रहा हूँ व्हाइट स्टेज के बारे में, जिसके बारे में अगर आप लोग को आइडिया नहीं है तो मैं बताना चाहूंगा कि ये स्टेज पिछले साल एनिमे जापान इवेंट से स्टार्ट हुआ था। एंड अगर आप लोग इस चैनल पे बहुत लंबे टाइम से जुड़े हुए हो तो इस स्टेज के बारे में मैंने आप लोग को पिछले साल के इवेंट में बताया था। एंड ये जो स्पेशल स्टेज होने वाला है वो अब हर साल एनिमे जापान इवेंट में होगा, जहाँ पे इस साल के व्हाइट स्टेज में कौन कौन से एनिमेस को स्टेज मिला है। तो सबसे पहले तो आता है अपने ब्लू बॉक्स का सीजन 2, जिसका यहाँ पे न्यू ट्रेलर हमें देखने को मिल सकता है। एंड फिर उसके बाद सायरन एनिमे, फिर फिस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टार, और फिर यहाँ पे ब्लैक टॉर्च, एंड फिर मैजिकल गर्ल एनिमे, एंड फिर टेंसुरा के सीजन 4 को स्टेज मिला है। एंड फिर यहाँ पे डे 2 पे पढ़े तो डे 2 पर यहाँ पे किंडरगार्टन वॉर्स, गर्ल्स कांट बी काइंड टू ओटाकू, एंड फिर यू एंड आई आर पोलर अपोजिट, एंड स्नोबॉल अर्थ, एंड फिर श्योकुडेन द एनिमे, एंड फिर अकाने बनाशी। इन एनिमेस को यहाँ पे स्टेज मिला है, जिनके रिलेटेड हमें अपडेट मिलेगा। एंड अब देखा जाए तो यहाँ पे रेड स्टेज हो, ग्रीन स्टेज हो, ब्लू स्टेज हो या फिर व्हाइट स्टेज, यहाँ पे सभी के सभी पूरी तरीके से स्टैक हो रखे हैं। सो अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो इस साल का एनिमे जापान इवेंट होने वाला है वो यहाँ पे एनिमे फैंस के लिए यादगार होगा। सो अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोग किस एनिमे के अपडेट को जानने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। एंड हाँ, एक और बात, अगर आप लोग इन सभी एनिमे न्यूज को मिस नहीं करना चाहते हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। हाँ, साथ में सब्सक्राइब करने जा रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।